नमस्कार, आपका झारखंड विशेष चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद। तो ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, ये सुरक्षा में चूक है। लेकिन अगर वो वास्तविकता में देखिएगा तो ये सरकार की नीतिगत विफलता है। ये कैसे है, मैं इसे समझाता हूँ। आप एक बात जान लीजिए, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, उसका लक्ष्य केवल व्यापार और ठेकेदारी को प्रमोट करना है। उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष लेना देना नहीं है। केवल व्यापारियों का इनकम कैसे बढ़े और उनको अधिक से अधिक सुविधाएं कैसे मिली, यही इसका टारगेट रहता है। और इसी के इर्द गिर्द सरकार की नीतियां घूमती है। और जब भी देखिएगा कोई भी नीति या कोई भी कानून बनाया जाता है तो केवल उद्योग और व्यवसाय के लिए बनाया जाता है और आम नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और उनकी जरूरतों को दरकिनार करके सारा काम किया जाता है। अब शुरू करते हैं कि कश्मीर में जो धारा 370 हटाया गया, तो यह संसद का अधिकार था। संसद इस अस्थायी बंद को जब चाहे हटा सकती थी। इसमें ऐतिहासिक जीत जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन मोदी एंड कंपनी ने इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक जीत दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में भी पूरा ढोल पीटा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। और इसमें जो भारत का दलाल मीडिया है, इस सरकार से 2 कदम हमेशा आगे चलता है और अपने आप को सरकार से अधिक इस मामले में सक्रिय दिखाता है। तो अब हम देखते हैं कि सरकार की नीतियों में क्या परिवर्तन किया गया और किस तरह से काम किया गया, जो कि आज ऐसी स्थिति बनी। तो जब कश्मीर में 370 धारा हटा ली गई तो कश्मीर के स्टेटस में परिवर्तन हुआ, न कि उसका भौगोलिक स्थिति या सामरिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ। उसके कश्मीर के अगल बगल में एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है और ये अतीत में भी डिस्टर्ब रहा है। और धारा हटाने के बाद भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिसमें नागरिक और जवान मारे गए, सुरक्षाकर्मी मारे गए। तो कश्मीर ऐसा क्षेत्र है कि इसको कभी भी आतंक मुक्त घोषित नहीं किया जा सकता है। और इसमें इस क्षेत्र में आतंकी वारदात की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए कि 370 हटने के बाद में सरकार ने क्या किया। सरकार ने उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाने के नाम पर, पर्यटन के बढ़ाने के नाम पर पूरे कश्मीर को खोल दिया। नए नए पर्यटन स्थल खोले गए। व्यापारियों, उद्योगपतियों को जमीन खरीदने और व्यवसाय करने की खुली छूट दे दी गई। और मोदी मीडिया या जिसको हम दलाल मीडिया कह रहे हैं, तो ये तो अब दिखाने लगा कि कश्मीर में राम राज आ गया है और लोगों को इसने कश्मीर जाने के लिए उकसाया भी और बहकाया भी। तो लोग कश्मीर को सुरक्षित मानने लगे, जबकि हकीकत कुछ और थी। तो कश्मीर में जो घटना हो गई, तो यह इसी नीति का परिणाम था। लोगों ने सुरक्षा और सतर्कता को दरकिनार कर दिया, केवल उद्योग और व्यवसाय और पर्यटन पर ध्यान दिया और इसकी कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, सामरिक स्थिति को हर स्तर पर लोगों ने इग्नोर किया। और ये भी नहीं देखा कि स्थानीय कश्मीरियों को क्या दिक्कत होगी, उसकी संस्कृति कैसे बचेगी और वे कहीं प्रताड़ित और विस्थापित ना हो जाएं। इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और केवल उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सारे कदम उठाए गए।
सुरक्षा जरूरतों को दरकिनार कर दिया गया और इससे आतंकवादियों को मौका मिला और ऐसा कांड हो गया। तो अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने अगर यह सब काम किया है तो उसको इससे क्या मिलेगा। एक बात तय है कि पाकिस्तान आप बैल मुझे मार वाला खेल नहीं खेल सकता है। उसका तत्काल उद्देश्य ये हो सकता है कि आंतरिक अशांति और जो असंतोष है उसके देश में, वहां से पब्लिक का ध्यान हटा करके भारत में बढ़ते तनाव की ओर लगाया जाए। और अगर भारत से तनाव हो जाता है तो कुछ खर्चा पानी का जुगाड़ हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और आतंकवादी यह चाह रहे थे कि ये साबित करें कि भारत सरकार का जो दावा है कि 370 हटाने के बाद में कश्मीर में शांति हो गई और विकास के नए रास्ते पर चल पड़ा, इसको गलत साबित करना और ऐसा हो गया। तो सरकार की गलत नीतियों का कीमत जो तो निहत्थे पर्यटकों को, उनके परिवारों को चुकानी पड़ी, जो घायल हुए, जो मर गए, और उन लोगों को चुकानी पड़ेगी जो कश्मीर में है, जिनके सामने आने वाले समय में रोजी रोटी का भी समस्या खड़ी होगी, क्योंकि पर्यटन उद्योग तो प्रभावित हो जाएगा और लोगों के सामने रोजगार का संकट आएगा। तो एक और वो मुद्दा है कि पाकिस्तान ऐसा करके या आतंकवादी ऐसा करके अगर अपने टारगेट को पा लेते हैं, वे सफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि भारत का नीति निर्माता, सुरक्षा तंत्र विफल हुए। अगर आतंकी सफल होते हैं इसका मतलब ये विफल है। अब देखिए भारत के सामने क्या ऑप्शन है। भारत सरकार चाह करके भी दंड नहीं दे सकता है। अभी तो ये लोग फार्मूला खोजने में लगे हैं कि कैसे उसको दंड दिया जाए। एक तरफ पाकिस्तान है जो गुनाह करके भी शरीफ बन रहा है और भारत तो अभी उसको दंडित करने का तरीका ही खोज रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत सैन्य हमला करता है पाकिस्तान पर तो निश्चित रूप से पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम दिखाएगा और पंच खोजने लगेगा। और ऐसे समय में तो बहुत से प्रोफेशनल पंचायती बाज हैं जो ऐसे अवसर का फायदा उठा करके पंचायती करने लगेंगे। अब भारत को दंड दे नहीं पाएगा। तो यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है, यह पूर्ण रूप से नीतिगत विफलता है। कश्मीर के बारे में जो नीति निर्माता थे उन्होंने सही परिस्थिति का आकलन नहीं किया, सही प्रकार से नीति का निर्माण नहीं किया और स्थानीय कश्मीरियों की भावनाओं और उनकी सुरक्षा, उनकी विकास के लिए साथ साथ नीति नहीं बनाई गई और पर्यटकों को अपनी जिंदगी संकट में डालनी पड़ी और बहुत से लोग 26 लोग मारे गए, घायल हुए। तो ये सब जो है तो सरकार की नीतिगत विफलता है। धन्यवाद।